हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। गाइस, आपने पिछली दो वीडियो में कैन वर्सेस एबल टू और कुड वर्सेस एबल टू के बारे में पढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम लोग विल बी एबल टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। विल बी एबल टू का मतलब होता है सकेंगे, सकेगा, सकूंगा, सकेगी, इस तरह के वाक्य। पाएगा, पाएगी, पाएंगे, जिन शब्दों जिन सेंटेंसों के एंड में पाएगा, पाएगी, पाएंगे, सकेगा, सकेगी, सकेंगे ऐसे शब्द आते हैं, उन्हें हम विल बी एबल टू के द्वारा ट्रांसलेट करते हैं। आगे अभी ट्रांसलेट के माध्यम से आप लोग सेंटेंसों के माध्यम से समझ जाएंगे कि हम किस तरह से ऐसे सेंटेंसों को बनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, विल बी एबल टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या कर्ता किसी काम को करने योग्य हो जाएगा या कर सकेगा, कर सकेगी, कर सकेंगे, पाएगा, पाएगी, पाएंगे, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम विल बी एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम इसे सेंटेंसों के माध्यम से समझेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, अब राघव विद्यालय जा सकेगा। सेंटेंस इसका, नाउ राघव विल बी एबल टू गो टू स्कूल। राघव सब्जेक्ट है, अब के लिए नाउ लगाया गया, विल बी एबल टू सब्जेक्ट के बाद फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट स्कूल। दूसरा सेंटेंस देखिए, मैं लखनऊ कल तक पहुंच पाऊंगा। पहला सेंटेंस आपने देखा सकेगा का, और अब दूसरा सेंटेंस पाऊंगा। आई विल बी एबल टू रीच लखनऊ बाई टुमारो। मैं लखनऊ कल तक यानी कि आने वाले कल तक पहुंच पाऊंगा। इसके लिए यहाँ पर लिखा गया आई विल बी एबल टू रीच लखनऊ बाई टुमारो। सब्जेक्ट है आई और आई के बाद विल बी एबल टू। नेक्स्ट देखिए, राघव और श्रुति सड़क पर मेरे साथ दौड़ सकेंगे। राघव एंड श्रुति विल बी एबल टू रन विद मी ऑन द रोड। अब इसी तरह से कुछ नेगेटिव सेंटेंसों को हम देखेंगे। पहला सेंटेंस देखिए नेगेटिव का, अब तुम अपने पापा के साथ घर नहीं जा पाओगे। Now you will not be able to go home with your father। यहाँ पर will और be able to के बीच में नॉट को लगाया जाता है, यानी कि नॉट को आप will के बाद लगाएंगे। और एक बात, होम में go के साथ to नहीं लगाया जाता है। सो नाउ यू विल नॉट बी एबल टू गो होम विद योर फादर। अब तुम अपने पापा के साथ घर नहीं जा पाओगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह तुम्हारे साथ स्टेज पर गाना नहीं गा सकेगा। ही विल नॉट बी एबल टू सिंग ऑन द स्टेज विद यू, या फिर ही वोंट बी एबल टू सिंग ऑन द स्टेज विद यू। वोंट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, इस बात को आप याद रखना। श्री रसोई घर में मेरे लिए ताज़ा खाना नहीं बना पाएगी। श्री वोंट बी एबल टू कुक फ्रेश फूड फॉर मी इन द किचन। अब इसी तरह से हम कुछ इंटेरोगेटिव और WH के सेंटेंसों को देखेंगे। क्या ये लड़कियां
मंच पर गाना गा सकेंगी? विल दीज गर्ल्स बी एबल टू सिंग ऑन द स्टेज? क्या शब्द से शुरू होने की वजह से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, और चूंकि फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब विल होता है इसीलिए सबसे पहले हमने विल लिखा। लड़के बारिश में विद्यालय कैसे जा पाएंगे? हाउ विल द बॉयज बी एबल टू गो टू स्कूल इन द रेन? ये एक WH का सेंटेंस है। अब दूसरा देखिए, हम आपके साथ उस फिल्म को सिनेमा घर में कैसे देख पाएंगे? हाउ विल वी बी एबल टू वॉच दैट मूवी विद यू इन थिएटर? दैट मूवी मतलब उस फिल्म को, हाउ मतलब कैसे। अब नेक्स्ट देखिए, क्या मैं आपकी नई कार को सड़क पर चला पाऊंगा? विल आई बी एबल टू ड्राइव योर न्यू कार ऑन द रोड? सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। विल बी एबल टू का प्रयोग समझ में आया होगा। यदि सेंटेंसेस समझ में आए हों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।